हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्यू सीरीज़ रिले के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्यू सीरीज़ का रिले है और ये जो आपको कॉपर के जैसे दिख रहे हैं ये कांटेक्ट होते हैं। ऊपर वाला हमेशा आर्मेचर होता है और नीचे वाला कांटेक्ट होता है। ये दो कोडिंग पिन्स होते हैं। हर रिले की कोडिंग पिन्स अलग अलग होती है ताकि ये रिले के बेस में आसानी से फिट हो सके। ऊपर वाला A1, नीचे वाला A2। इसी तरह नीचे देखेंगे तो A3 A4 हो जाएगा, फिर A5 A6 A7 A8। उसी तरह उसके बगल वाला कॉलम B का कॉलम होगा, फिर C का कॉलम होगा और फिर D का कॉलम होगा। और नीचे वाले जो दोनों होंगे वो R1 और R2 होंगे जिस पे सप्लाई दी जाएगी। एक रिले बिल्कुल एक आपके घर में यूज होने वाले स्विच के जैसा ही काम करता है। जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में टच हो जाएंगे तो इस कॉन्टैक्ट से जो चीज़ जुड़ी होगी वो ऑन हो जाएगी। जैसे आप स्विच दबाते हैं तो बल्ब ऑन हो जाती है, उसी तरह इस कॉन्टैक्ट से जो चीज़ जुड़ी होगी वो ऑन हो जाएगी, बिल्कुल एक स्विच के जैसे ही। जैसे ही R1 R2 पे इस रिले की रेटिंग वोल्टेज अप्लाई की जाती है या किसी तरह से पहुंचता है तो इसके फ्रंट या बैक कांटेक्ट बनते हैं। और जैसे ही मान लीजिए फ्रंट कांटेक्ट बनता है तो इसके फ्रंट कांटेक्ट से जितने भी सर्किट कनेक्ट होंगे वो ऑन हो जाएंगे और बैक कांटेक्ट वाले ऑफ हो जाएंगे। एक केस ऐसा भी होगा कि कुछ सर्किट बैक कांटेक्ट से कनेक्ट होंगे तो उनको ऑन मान लिया जाएगा और फ्रंट कांटेक्ट वाले को ऑफ मान लिया जाएगा। अब इसका साइड व्यू देखिए तो जो कार्बन वाला हिस्सा होता है उसको आर्मेचर कहते हैं और जो नीचे वाला मेटल वाला हिस्सा होता है वो कांटेक्ट होता है। अगर ये कार्बन और मेटल टच हैं तो उसको एक कांटेक्ट गिना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले सारे ओपन हैं तो उसको फ्रंट कांटेक्ट कहा जाएगा और कार्बन और मेटल जहाँ जहाँ पर चिपका हुआ रहेगा उसको बैक कांटेक्ट कहा जाता है। ये एक 8F 8B की रिले है। रिले कई प्रकार की आती हैं, इसमें अलग अलग फ्रंट और बैक कांटेक्ट होते हैं। यहाँ पर इसका ओम लिखा हुआ है और टर्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से साइड व्यू, जो जो कार्बन और मेटल टच हैं वो बैक कांटेक्ट में काउंट हो रहे हैं और जो अभी ओपन है वो फ्रंट कांटेक्ट होंगे। जब सप्लाई दी जाएगी तो वो टच हो जाएंगे, वो फ्रंट कांटेक्ट मेक हो जाएगा और बैक कांटेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ रिले में होता नहीं है, बस एक रिले से दूसरे रिले को प्रूफ कराई जाती है और ये तब तक कराया जाता है जब तक कि अपना अप्रोप्रिएट रिजल्ट ना मिल जाए। अगर हम लोग मैनुअल स्विच लगाते तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती, इसलिए रिले को बनाया गया कि एक सप्लाई देने से कई सारे स्विच एक साथ ऑन हो जाए। यही काम करता है रिले। हम लोग को मैनुअली नहीं करना पड़ता है, कहीं से सप्लाई ला के इसके अप्रोप्रिएट रेटिंग वोल्टेज R1 R2 पे पहुंच जाती है और ये अपना काम करने लगता है बिल्कुल एक स्विच के जैसा ही। तो यही है रिले के बारे में। मेरे पास अभी 12F 4B की एक रिले है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कांटेक्ट हैं। अब इसमें भी A1 A2 A3 A4 होंगे, R1 R2 होगा और कोडिंग पिन होगा, लेकिन इसकी कोडिंग पिन 8F 8B से बिल्कुल अलग है।